हेलो दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार सैनी। दोस्तों हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले हम 2 वीडियो करवा चुके हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसके हमें योग बताना है, इनके एन टर्म्स का। दोस्तों हम अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक में पहले 2 डिजिट को उठा लेंगे और उनका सम कर लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 2 नहीं 4, 2 एकम 2 और 3 देगा 5/4। अब इसमें जहाँ पर भी n दिया हुआ है वहाँ पर n की जगह हम 2 रखेंगे, क्योंकि 2 टर्म्स का योग हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 माइनस 2, 2 बचेगा, 2 में से गया 1, ये नहीं हो सकता आंसर हमारा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 की पावर -2 हो जाएगी, जो कि 1/4 हो जाएगी। 4 - 3 ये भी नहीं हो सकता, प्लस वाला हमारे पास हो सकता था। इससे देखते हैं, n की जगह हम 2 रखेंगे, 2 में से गया 1 बचेगा और प्लस ये हो सकता है आंसर। इसको देख लेते हैं, 2 प्लस ये 1/4 हो जाएगा, -1, 2 में से गया 1, तो 1 + 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1/2 + 1/4 + 1/6 का योगफल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, इसमें हम एक तो जोड़ लेंगे व एक घटा लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें डॉट 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 -1 कर लेंगे और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है, याद रखेंगे दोस्तों, e प्लस e की पावर -1/2 का, वह यहाँ पर -1 है। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे क्या आएगा, e + 1/e बटे में 2 - 1, ये हो जाएगा e² + 1 और अपॉन में 2e आ जाएगा, यानी e² + 1/2e - 1। इसको जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा e - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e, क्योंकि यहाँ पर बन जाता है हमारा e² + 1 - 2e, जो कि होता है e - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 संख्याओं का जीएम यानी ज्यामितीय माध्य, जो कि होता है g² बराबर AB, यानी g दे रखा हमें 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 बराबर AB। वह समांतर माध्य को a से डिनोट करेंगे, वो होता है a + b/2, और इसका मान दे रखा हमें 6.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और ये मल्टीप्लाई करके 36 कब बैठ सकता है, जब ये 9 हो और ये 4 हो। 9 और 4 13 और ये हो जाएगा 36। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इनका वर्ग कर लेंगे और माइनस कर देंगे। 9 का वर्ग 81 -4 का वर्ग 16, माइनस कर देंगे। 11 में 6 के 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए बी सी आर इन GP, दैन इसकी वैल्यू हमसे पूछता है। देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों में हम यदि ए बी सी हमारे पास ये GP में देता है, तब हमें क्या करना होगा, इसमें ए की वैल्यू हम मान लेंगे 10 और बी की वैल्यू मान लेंगे 10² और सी की वैल्यू हो जाएगी 10⁻3। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो log, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ 10 हो जाएगा, log 10², यहाँ ये 10 हो जाएगा, और log 10 की पावर q, ये वैल्यू 1 होगी। और इसको सोल्व कर लेंगे, ये 1/2 आ जाएगा, और इसको सोल्व कर लेंगे 1/3 आ जाएगा। किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसे लिख लेंगे log 10, और ये log बेस में 10 का स्क्वायर होगा, और ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इससे कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। इस प्रकार से कर लेंगे। अब हम इसे देखेंगे, अगर हम इसे AP में चेक करना चाहेंगे तो इन दोनों का जोड़ इसके दोगुने के बराबर आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। GP में देखेंगे, इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर नहीं आ रहा। HP देख चेक करेंगे तो HP में 1/2 बराबर होना चाहिए 2 गुना इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगी 3/3, व इन दोनों का जोड़ 3 और 1 4, 4/3, यानी कि 3 से 3 कट गया 1/2 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब हो गया ये है GP में, तो इसका नहीं HP में, इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह की हमें सीरीज दी हुई है, तो बराबर हमें बताना है। तो दोस्तों इधर में देख रहे हैं हम यहाँ पे से 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और देख रहे हैं पावर बढ़ती जा रही थी। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे 1/2 को 1 - 1/2 x², इसे लिख लेंगे 1 - 1/3, और इसे लिख लेंगे 1 - 1/4। अगर हम देखेंगे x² यहाँ से लेंगे, x की पावर 3 और x की पावर 4, इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे इन्फिनिटी तक, जो कि एक GP बन रही है। और GP में क्या होता है, GP का जो योग होता है वो होता है S∞ बराबर a/1 - r, वो लगा देंगे। r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, दूसरा बटे पहला, यानी कि
एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं a अपॉन 1 माइनस आर की जगह x हो जाएगा, माइनस इसमें एक x तो जोड़ देंगे और एक x घटा देंगे। इसमें जब x, ये पूरी पूरी जो अगर हम देखें तो ये बन रहा है माइनस log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला, और ये माइनस माइनस जब अंदर माइनस जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको इसके साथ एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी x अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ABC आर इन AP एंड इसमें बताना है। दोस्तों जब भी हमें ABC AP में हमें से देता है तो हमें क्या करना है, इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है और इसको 3 मान लेना है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेंगे इसकी। ए की जगह 1 अपॉन BC 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 अपॉन C, और 1 अपॉन C की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 3, और 2 अपॉन B की जगह हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा 1। तो हम देखते हैं इसे AP, तो दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला, और 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 में से 1 बटे 6 आ रहा है, जो कि हमारे पास सही नहीं है क्योंकि हमारे पास इसका दोगुना आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें से अगर जीपी देखें तो जीपी में बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर भी नहीं आ रहा। एचपी हमें चेक करनी पड़ेगी। एचपी बराबर होता है 1/3 बराबर होना चाहिए था 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई जो कि 1/6 आएगा, इन दोनों का जोड़ 6 और 1 7/6 जो कि इसके बराबर भी नहीं आ रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो कि क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 और उनके वर्गों के योग का 1/5 गुना है, तो उनके वर्गों के योग का, तो वर्गों का योग कितना होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है। तो n की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं ये कट जाएगा, 2 से 2 3 6 भी हो जाएगा, 3 पंजे 15 बराबर 2n प्लस 1 इधर घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 7। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।